नमस्कार साथियों। जिस तरीके से आप लोगों ने कल देखा कि हमारे काफ़ी साथियों ने नई वैकेंसी को जो मांग की थी, उसको लेकर रेलवे ने एक क्लेरिफिकेशन साथ में नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी किया है कि जो पिछली छूट थी भर्तियों के अंदर, उनको ख़त्म किया जाता है। 2018 और 19 के जो पिछली भर्तियां थी, उनके नोटिफिकेशनों में छूट को ख़त्म किया जा रहा है। छूट में बहुत चीज़ें हैं, जैसे मैट्रिक लेवल पे हम फार्म डाल देते थे, ठीक है, और जैसे कि अप्रेंटिसशिप के लिए एक उसमें अलग वेटेज दिया गया था 1/3 का। ये सब चीज़ें जो है हटा दी गई हैं। अब रेलवे जो है वो क्लियर स्पष्ट उसने किया है कि आने वाली जो वैकेंसीज़ होंगी उसमें मैट्रिक प्लस आईटीआई और अप्रेंटिसशिप वो कंपलसरी होगी सभी के लिए इन फ्यूचर जो भी भर्तियां आएंगी। और उसके साथ ही उन्होंने नीचे ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि इसको ध्यान रखें सभी अभ्यर्थी जो इन फ्यूचर अप्लाई करेंगे। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि आने वाले समय में अप्रेंटिसशिपों के लिए अच्छा काम किया गया है। और जिस प्रकार से हमारे साथी बिल्कुल असमंजस में फंसे हुए थे और आपस में ही उलझ रहे थे, तो उनको भी ये बातें क्लियर हो गई होंगी साथियों कि इन फ्यूचर आने वाले समय में रेलवे अप्रेंटिसों के लिए बहुत अच्छा प्लान किया जा रहा है। जिस तरीके से हम जीएम पावर का मांग कर रहे हैं, वो मांग बिल्कुल जायज़ है डीओपीटी की गाइडलाइन के अनुसार। और एक इससे पहले 12/6/2023 को एक लेटर जारी हुआ है जिसके अंदर डिपार्टमेंटली प्रमोशंस करने के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं। उसके बाद इसके अंदर एक और प्लस पॉइंट है कि उसके साथ में एक और नोटिफिकेशन था, किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया, जिसमें सभी रेलवे के डी जोन्स में एक सुरक्षा सलाहकार बैठाया जाएगा। जो सुरक्षा सलाहकार जो होगा वो इन वैकेंसियों के बारे में समीक्षा करेगा, कितनी वैकेंसीज़ भरी गई और कितनी वैकेंसी खाली हैं। तो उनको तत्काल भरने के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नियम है उसको लागू किया जाएगा। तो साथियों सब कुछ पॉजिटिव है, बस आप लोगों को मतलब यूनाइट रहना है, एक साथ मिलकर रहना है। इन केस चुनावों से पहले अगर कुछ नहीं होता है तो हम लोगों को धरातल पर भी एक बार अपनी यूनिटी दिखानी पड़ेगी, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। पर साथियों जिस तरीके के आश्वासन और जो नियम बाहर आ रहे हैं एक एक करके, इससे स्पष्ट साबित होता है कि आने वाले समय में हम अप्रेंटिसों के लिए बहुत अच्छी खबर आने वाली है। और एक एक अप्रेंटिस साथी रेल में लगेगा, ये हम लोगों का वादा है। अगर रेलवे हम लोगों की शांतिमय तरीके से बात नहीं सुनती है तो हम लोग आगे की भी रणनीति तैयार करेंगे और अपनी बात जिस तरीके से हम ट्विटर पे, स्पेस पे, गूगल मीट पे, यूट्यूब पर, हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सरकार को शांति प्रिय तरीके से बिना सड़क पर उतरे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा रास्ता यही होता है कि फील्ड पर उतरा जाता है। अगर सरकार ये बातें नहीं सुनती है तो चुनावी सत्र है, चुनावी सत्र में हम लोग सबके पास जाएंगे, विपक्षी पार्टियों के पास भी जाएंगे, इन मौजूदा सरकार के सांसदों को भी हम लोग मांग पत्र दे रहे हैं और सभी लोग जहां जहां नहीं दिए गए हैं उसको देने का काम करें। क्योंकि सरकार क्या कर रही है, मंत्रालय क्या कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, उसको करने दीजिए। अगर हम लोगों को दिए हुए निर्धारित समय चुनाव सत्र से पहले कुछ नहीं मिलता है तो हम लोगों को पूरा प्रिपरेशन करना है और हम लोगों को धरातल पर उतरना है। अपनी मांग जो है वो संवैधानिक दायरे में रखना है। तो हम अपने संवैधानिक दायरे में रहकर ही काम करेंगे साथियों। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे किसी के मतलब भड़काने से आक्रोशित नहीं होना है, संयम से काम लेना है, समझ से काम लेना है। क्योंकि हम लोग रेलवे से ट्रेनिंग लिए हैं, हमारा खुद का कर्तव्य है कि रेलवे को फ़ायदा हो, रेलवे को कहीं से नुकसान ना हो, उसकी संपत्ति को हम लोग ऐसा काम ना करें या ऐसा कोई आंदोलन ना करें जिससे रेलवे के काम में बाधा पड़े। तो साथियों हम लोग पढ़े लिखे और एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि जिस तरीके से हम 6 महीने से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को अपनी परेशानी बताने का काम कर रहे हैं, ये काम हम इस महीने के लास्ट तक करते रहेंगे। उसके बाद हम लोग, अगर हमारा आदेश इस महीने के लास्ट तक भी आ जाता है तो साथियों समझ लीजिए कि सरकार कहीं ना कहीं युवाओं के लिए अपने दिल में जगह रखती है। और अगर जगह नहीं रखती है तो हम लोगों को चुनावी सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियों को भी साथ में लेना है, सामाजिक संगठनों को भी साथ में लेना है और अपनी मांग को बुलंद करना है।
तो साथियों संयम रखिए, इंतज़ार करिए। किसी के लिखने से, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। कोई भी कहीं पर भी कुछ भी लिखता है ऊट-पटांग, तो वो रेलवे बोर्ड अधिकारी नहीं है या रेल मंत्री नहीं है, क्योंकि जो भी काम होना है रेल मंत्री के आदेश से होना है और रेल मिनिस्ट्री के निकले हुए सर्कुलर के माध्यम से होना है। तो आप लोग समझदार हैं, ऐसे अपने संयम को बनाए रखें। धन्यवाद।